आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कि मुझे कहना भी पड़ता है कि एक साहब ने ये कहा, मैं खोल के कह देता हूँ कि साहब मैं फला जगह देखता हूँ, फला जगह झांकता हूँ, फला जगह रहता हूँ। तो सुनते सुनते जब शायर तंग आ गया तो उसने ये कहा कि आयन से अपने आप ने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है। आयन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुमको कुछ न पता हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुमको कुछ न पता हो ऐसा भी हो सकता है। और गैर के घर में आप घुसे हो अपना जी बहलाने को, आपके घर में कोई घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। आइए मैं अपने दोस्त महापंडित कल ही भेजिए, कल ही इसको भेजिए, लाइन पे लोग आ जाएंगे। आयन से उठने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है। हालांकि आप अलिफ से होता है। आयन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुमको कुछ न पता हो ऐसा भी हो सकता है। और गैर के घर में आप घुसे हो अपना जी बहलाने को, आपके घर में कोई घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। महापंडित प्रखर जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो आवें काव्य पाठ के लिए। बंधुओं में सबसे पहले आप लोगों को बधाई दूं, इतने अच्छे श्रोता पूरी दुनिया में नहीं मिलते। जो बात कभी लोग कहते भी नहीं उसको आप समझ जाते हैं। दूसरी बात, आप चिकित्सा की दुनिया के हैं, बड़ा प्रयोग होता है। हमारे वफा साहब कोई जवाब नहीं। आप हमारे इनको जानते क्या अंतर है? मैं ब्राह्मण हूँ और तुर्किया ब्राह्मण हूँ, और ये शेख हैं, ये हिंदुइया शेख हैं। नहीं सही उन्होंने कहा, हम भी पंडित थे। शेख जब पंडित जब मुसलमान होता है तो शेख कहा जाता है। मुसलमान हो गए और हम नेहरू परिवार की तरह मुसलमान से द्विवेदी हो गए। दूसरी बात मैं कर दूं, सुनिए, बहुत आनंद आएगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। हमारे एक बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं लतीफ़े उतीफ़े की बात नहीं, मेरी भाषा में इतनी क्षमता है, जहाँ से चाहता हूँ व्यंग पैदा कर लेता हूँ। गीतों गजलों से बहुत आगे व्यंग गया। जी। 4 लाइन से पहले मैं वफा साहब के सम्मान में कहना चाहता हूँ, ये बात वफा साहब के लिए है लेकिन पूरे जमाने के लिए है कि जिनके खातिर सभी झमेले हैं, कच्ची गोली नहीं ये खेले हैं, और चेहरा बिल्कुल शरीफ लगता है, सारे सातिर इन्हीं के चेले हैं। वाह वाह। वो हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर मिश्र का एक छंद, हमारे यहाँ भूषण त्यागी जी हैं। भूषण त्यागी देश के वो कवि हैं कि अगर कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से हम खाने की थाली की जगह जाने के बाद पाकिस्तान में घुस जाए। वाह वाह। एक बार एक पाकिस्तान का कुत्ता हिंदुस्तान आ रहा था, हिंदुस्तान का पाकिस्तान जा रहा था, रास्ते में भेंट हो गई। तो पाकिस्तान कुत्ते ने हिंदुस्तान कुत्ते से पूछा, अबे तू क्यों भाग रहा है? हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र है, नरेंद्र मोदी हैं, जोगी हैं, ये सब हैं, शाह हैं। तो कुत्ते ने कहा, साहब वहाँ भूखना बहुत पड़ता है। प्रधानिक चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, ग्राम सभा का चुनाव। पाकिस्तान वाले कुत्ते से डांट के भारत कुत्ते ने कहा, तू क्यों भाग रहा है? वहाँ तो सेना सब कुछ करती है, नेता कोई मतलब ही नहीं होता। तो पाकिस्तान के कुत्ते ने जो जवाब दिया, ताली चाहूंगा, उसने कहा कि साले वहाँ भूखने ही नहीं देते। बंधुओं, बड़ी बड़ी लोग हाँकते, मैं भी हाँकना जानता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अमेरिका से पढ़ के लौटा हूँ, जापान से पढ़ के लौटा हूँ। मैं भी यूक्रेन और रूस के युद्ध से लौटा हूँ, लेकिन नहीं गया। मेरी जिंदगी बचनी थी, आप लोगों के बीच होना था, यहाँ भाग आया। तो कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ अनायास होता है। एक छंद मैं प्रिंसिपल साहब को देख के देना चाहता हूँ। कोई बुढ़ापा जो है मन से होता है, शरीर से नहीं होता। और उनका शेर है खामोश साहब का, कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? अवाम तब तक मजा नहीं देता जब तक पक्कर पिलपिला नहीं होता। तो चंद्रशेखर जी हाँ, फिर मौन हो जाए करें, आनंद लें, आनंद दूंगा, फिर थोड़ा सा मौन हो जाएंगे तो आनंद। प्रिंसिपल साहब को आप देखें, ये छंद चंद्रशेखर जी का है। मुझसे उन्होंने स्वर्ग से कहा कि ये प्रिंसिपल साहब जरूर सुना दीजिए। खड़हर देख के मालूम हो जाता कभी यहाँ इमारत बुलंद थी, और नदी किनारे जो घाट पर दरार है
मालूम हो जाता है कि नदी का बाढ़ यहाँ तक आया। तब सुने आप एम साहब को देखें छंद इनको सम्मान में कि खड़हर कहेला इमारत बुलंद रही, एक इतिहास छिपा इनकी कहानी में, अवीर टूटल करार बार बार ही बतावेला कि नदिया बहली होई कबहू रवानी में, अवी रहस्य हम बूझी तू ही जाने, केतना तू भोग भोग लहो जिंदगानी में, और सुघर दिखाल राजा यही लटकानी में, सुघर दिखाल राजा यही लटकानी में, तो कैसन रहल हो वो चढ़ती जवानी में। वाह 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 वाह, है क्या व्यंग है भाई, वाह वाह वाह, क्या तारीफ है, वाह 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 वाह। चिकित्सक ही सिर्फ संसार में अगर कोई पेशा सेकुलर है सिर्फ चिकित्सक का है, किसी का नहीं है। सब एक डॉक्टर ये नहीं पूछना चाहता कि आपकी बिरादरी क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका जाति क्या है, संप्रदाय क्या है। डॉक्टर सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपका दर्द क्या है। वो लाउड स्पीकर वाले थोड़ी आवाज बढ़ा दो बाबा, अन्याय कर रहे हो कब सम्मेलन के साथ, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। एक बार एक हमारे यहाँ एक महिला एक सांड को हलवा पूड़ी खिला रही थी, तो हमने कहा देवी कोई त्योहार है क्या जो हलवा पूड़ी खिला रही हो? कहा नहीं, हमारी ये रोजी रोटी है सांड जी। हमने कहा कैसे? कहा हमारे पद्देव हड्डी के डॉक्टर हैं। समझ जाएंगे आप थोड़ा सा। बंधुओं भी चुनाव की घोषणा, मेरा देखिए सबसे ज्यादा मैं बताऊं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं और पढ़ा लिखा न भी हूँ, मूर्ख भी हूँ, लेकिन जितनी देर तक आपके सामने तो आप मजबूर है सुनने के लिए, इस नाते मैं विद्वान ही हूँ। तो एक बार जितना प्रयोग इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा आदरणीय शर्मा जी, उतना किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। एक बार एक जौनपुर का रिसर्च करने वाला व्यक्ति गया अमेरिका में, तो उसने कहा कि मैंने एक दवा खोज ली है, एक गोली खा ली है तो उम्र 10 साल कम हो जाएगी। तो एक पैकेट दवा उसने अपने घर भेज दी और माता पिता जी से कहा कि आप फला फ्लाइट से आ रहा हूँ, रिसीव करने आ जाना। डॉक्टर साहब अमेरिका से जौनपुर उतरे, वाराणसी उतरे, हवाई अड्डे पर देख रहे हैं माता पिता मिल नहीं रहे हैं। तो गेट के सामने जब पहुंचे तो 16 साल की लड़की बच्चे को गोद में लेके खड़ी थी। उसने कहा बेटा इधर आ जा। उसने कहा तू 16 साल की लड़की, मेरी माँ कहाँ? मैं माँ हूँ तेरी, तेरी दवा का असर है, तुमने जो दवा भेजी थी मैंने 3 गोली खा ली। कहा पिताजी नहीं आए क्या? कहा वही गोद में है, उन्होंने 6 गोली खा ली थी। कहा कि वही गोद में है, उन्होंने 6 गोली खा ली थी। बंधुओं, चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया में सबसे, चुनाव की घोषणा हो गई है, मैं तो एक व्यंग सुना के लौटूंगा। चुनाव में इतना बदल गया है। अभी ये बुढ़े बुढ़े कह रहे थे, 2 बुढ़े 30 साल तक फंसाए रखे, जवानों को मौका ही नहीं दिया। 15 साल तक मनमोहन सिंह और 10 साल से नरेंद्र मोदी, और इस देश के नौजवान या तो जेल जा रहे हैं और या जमानत पर हैं। नौजवानों की ये दशा है। बंधुओं, चुनाव आता है तो उनको गधा कहते हैं, उनको गधा कहते हैं, गालियां दी जाती है। 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। एक बार अमेरिका और कई देशों के लोगों में होड़ लगी तो अमेरिका वाले ने कहा हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चला लेते हैं, तो जापान वाले कहा कि हमारे यहाँ बंदर जहाज उड़ा लेते हैं। तो हिंदुस्तान वाला बिगड़ गया, कहा कौन सा तीर मार लेते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो गधे सरकार चला लेते हैं। वाह जी 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 जी, भरपूर आनंद आप लेकर रहे हैं। मैं 2-3 व्यंग पढ़ करके लौटूंगा। चुनाव का दौरा होता है, पत्नी ललकारती है, विदुषी मानी कहते हैं पढ़ी लिखी। तो चुनाव दौरे से लौटे हुए नेता ने घोषणा की कि आज का भोजन हम पकाएंगे। विदुषी पत्नी बोली भोजन बनाना खेल नहीं, ललित कला है जो कई वर्षों में सीखा जाता है। विधानसभा का चुनाव नहीं जो गुंडई से जीता जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज देखिए व्यंग कहाँ से उठता है। व्यंग के लिए भाषा से ज्यादा शिल्प जरूरी है। उसके पंडित हैं हमारे आदरणीय लोग बैठे हुए हैं। असल में एक पतला सा पुल है, उधर से बकरी आ रही, इधर से शेर जा रहा है। अचानक बकरी की दृष्टि शेर पर पड़ी, बकरी घबरा गई,
बोली शेर आज हमको मार के खा डालेगा, लेकिन बकरी को देखते ही शेर धीरे से मुस्कराया, कहा बकरी रानी आओ, हरी हरी घास खाओ, बदले में 2 चने मुफ्त में ले जाओ, बदले में 2 खुले चने मुफ्त में ले जाओ। बकरी जान गई कि क्या मामला है, शायद जंगल में चुनाव आने वाला है। वाह वाह, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, देखिए बताओ, बेटियां सबसे ज्यादा भयभीत होती हैं अपनी ससुराल से। उन्हें बचपन मिशन सिखा दिया जाता है कि जैसे सास जो न वो बाघिन हो, ननद चीता हो, तो वही जैसे भयभीत होती है। एक बार एक लड़की सासुर गई, मैके आई, तो सहेलियों ने पूछा कि बहन जी क्या परेशानी? का कोई परेशानी नहीं है, मेरे पति जब डांट के घौक के बोलते हैं तो मैं डर जाती हूँ। कहा कैसे? कहते हैं ये काम करके रखना वरना, ये काम करके रखना वरना मैं डर जाती हूँ। कहा दुगुना डांट के, जीजा जी जब कहें तो दुगुना डांट के पूछा वरना आप क्या कर लेंगे? कहा ठीक है, गए। फिर वो गई जब अपने सासुर, उसके पतियाओं कहा कि पानी गर्म करके रखना वरना, तो उसने कहा वरना आप क्या कर लेंगे? कहा क्या कर लेंगे? ठंडे पानी से नहा लेंगे। तो उसी को लोग डराते हैं जो डरते हैं। एक छंद आप सोइया चंद, आवाज थोड़ा तेज करो लाउड स्पीकर वाले। ये कहते कहते हम बूढ़े हो चुके हैं और ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा है ना कि लाउड स्पीकर अगर ये ग्राम प्रधान वाला अगर हो, जो DRI वाला, तो हम नहीं कह सकते थोड़ी सी आवाज तेज करो, तो कुछ नहीं करना है। 2 व्यंग में पढ़ के 2 छंदों का लौटूंगा। सबके बस की बात नहीं है। सास बहू का एपिसोड चल रहा था। सास ने बड़ा टेढ़ा सा मुंह बुला करके कहा कि एक इतनी अच्छी सीता बहू थी, वो बेचारी जिंदगी भर जंगल में रही, और तू 2 कौड़ी की हमारे सिर पर चढ़ी हुई हो जी। तो लड़के ने, वो बहू ने जवाब दिया। अब सुने, अब जानते हैं कि सीता के पास 3 सास थी। अब यहाँ से छंद सुने कि सास बहू में भई जब राढ़ी, तो सासु कही बहू आरी तू चीता, और तू बहू रहू सी बहू रही, रोती रही बनवई में पुनीता। तो बोली बहू तुरत ललकारी के, बोली बहू तुरत ललकारी के, 21 सासु में रोवत बीता। बोली बहू तुरत ललकारी के, 21 सासु में रोवत बीता, और 3 सासु के झके झोर से नीक रही बनवई में वो सीता। और एक छंद में सुना कि बंधुओं, हिंदुस्तान के 2 सैनिकों का सिर काट कर पाकिस्तान ले गया। भाई दुश्मन तो ले जाता है। तो मैं मेरठ के चुनाव में था, ये त्यागी जी भी थे, तो मैंने उन लोगों को बताया, हमने कहा कि वो सिर तो काटा, लेकिन पाकिस्तान क्यों ले गया पाकिस्तान सैनिकों का सर? मैंने कहा कि अपने कायर सैनिकों को पाकिस्तान के हुक्मरान ये दिखाने के लिए ले गए, देखो हिंदुस्तान के बबर शेरों का सिर है, जो कटना तो जानता है लेकिन झुकना नहीं जानता। क्या बात है सर। और एक सर हिंदू का है, एक सर मुसलमान का है। अगर मजहबों में, बस अंतिम है ये, डर लगा था हमें बिना टिकट के रही और TTI दिखाई जाए और संचालन करत कहीं जो संचालक दिखाई जाए, बहुत डराई आई थे। तो वो आप छंद सुन ले, अंतिम छंद है। और दूसरी बात उसने बताया, मैंने बताया कि ये वहाँ के हुक्मरानों ने अपने सैनिकों से कहा कि हिंदुस्तान का एक सर हिंदू सैनिक का है, दूसरा मुसलमान सैनिक का है। अलग अलग मजहबों में पैदा होते हैं, लेकिन भारत के लिए मरना होता है तो एक साथ शहीद होते हैं। बंधुओं, बड़े विविध प्रकार की रचनाएं सुनाई, समय नहीं लेना चाहता, समय समाप्त होगा। वफा हमारे बड़े भाई हैं, इनके बड़े भाई हम हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जंदगाही के झंझटिए खत्म। तो आप देखें कि मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, होने वाला कभी नहीं दंगा लिख दीजिए। और स्वच्छता मिशन सौभाग्य इस देश का है, नदियों के साथ स्वच्छ गंगा लिख दीजिए। तो जलवायु धरती प्रदूषण से मुक्त रहें, सब रहें स्वस्थ और चंगा लिख दीजिए। और मार रहे पत्थर जो पाक का निशान लिए, मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए।
मार गोली माथे पे, बोलिए भारत माता की।